हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए लाइन ऑफ इंटीग्रल का थर्ड लेक्चर लेके आया हूं क्योंकि सेकंड लेक्चर में कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो इसीलिए मुझे क्वेश्चन आपको पूरे देने हैं। तो 3-4 क्वेश्चन हैं, उनको आज देख लेते हैं। फिर आपको लेके आ रहे हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में वॉल्यूम एंड सरफेस। ट्रिपल इंटीग्रल में आएगा वॉल्यूम और डबल इंटीग्रल में आएगा आपको सरफेस। ठीक है, आइए। तो इसके 3-4 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मुझे कराने बहुत जरूरी थे। क्योंकि मैंने ये अब सोचा है कि आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब दिए जाएं, एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। कौन सा क्वेश्चन मिस होगा? जो कभी एग्जाम में नहीं आता है वही मिस होगा, बाकी मैं सारे क्वेश्चन देता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिख रहा है? एवोल्यूट इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर along the curve x square plus y square equal to 1 or z equal to 1 in the position direction from 0-1-1 से लेकर 1-0-1। अब यहां 3 डायमेंशन के अकॉर्डिंग लिमिट दे रखी है, dx dy dz। तो ये जो पहली लिमिट होगी ये x की लिमिट कहलाएगी, दूसरी वाली लिमिट होगी ये y की होगी, और तीसरी वाली लिमिट ये z की होगी। तो ये 1 से 1, तीसरी वाली तो 0 हो जाएगी, जिसकी ऊपर नीचे लिमिट सेम होती है तो उसका मान 0 होता है। मैं यहां दिखाऊंगा। एफ डॉट डी आर निकालना है हमें, जबकि उसने ये कह रखा है वे आर एफ इक्वल टू दे रखा है मेरे बच्चों 2x प्लस वाई जेड बाहर आई, एक्स जेड बाहर जे, प्लस एक्स वाई प्लस के 2z बाहर के। अब f तो आपके पास दे रखा है क्वेश्चन में, dr आप कैसे निकालोगे? dr और मिल जा, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा मैं, और लिमिट यहां से मैंने आपको बता दी। z का मान 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से भी लिमिट की जरूरत पड़ेगी। एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम f डॉट डी आर निकालते हैं। ठीक है, आइए। तो dr के लिए आपको मैंने बताया है r इक्वल होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहां आप dr निकालेंगे तो ये हो जाएगा dxi प्लस dyj प्लस dzk। अब आप करिए f डॉट डी आर, तो i वाले की डॉट i के साथ होगी तो 2x प्लस वाई जेड बाहर dx, j वाले की डॉट j के साथ होगी तो x z डॉट dy, और k की डॉट k वाले के साथ होगी एक्स वाई प्लस 2z बाहर dz। हमें f डॉट डी आर मिल गया। क्लियर? अब यहां ये देखिए z बराबर 1 दे रखा है और यहां मैं c लगाई देता हूं। तो यहां इंटीग्रेशन dx है तो x की लिमिट लगाओगे। x की लिमिट है 0 से 1, पहले पहले नंबर पर लिमिट है 0 to 1 x की। यहां 2z प्लस y, z की वैल्यू 1 है तो यहां 1 रख दोगे, 2x और dx। अभी यहां y की भी रखेंगे हम, मैंने रखी नहीं है क्योंकि यहां dx है तो x के रेस्पेक्ट करना है। y की लिमिट आप कहां से निकालोगे? यहां से। प्लस अब dy के लिए जो लिमिट होगी यहां से लेकर 0 तक तो 1 से 0, यहां z का मान आप 1 रखोगे 1 इंटू dy, प्लस इसकी लिमिट 1 से लेकर 1, यहां 1 है यहां भी 1 है, एक्स वाई, z की जगह पे वैल्यू 1 2 और dz। अब आप देखिए जब लिमिट सेम होती है तो इस टर्म का मान तो 0 हो गया। मेरे बच्चों क्लियर समझ में आ रहा है ना? ये तो ऑलरेडी 0 हो गया। यहां dx है तो y की वैल्यू रखनी है, यहां dy है तो x की वैल्यू रखनी है। कहां से? यहां से। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू हुई ये 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ही हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू हुई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां रख दीजिए आप लिमिट 0 से 1, ये तो 2x ही रहेगा, प्लस y की वैल्यू कितनी है? ये आएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, प्लस यहां
1 से 0 है तो मैं यहां माइनस साइन लगा दूंगा और लिमिट कर दूंगा 0 से 1। ये प्रॉपर्टी है, लिमिट को चेंज कर देते हैं ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, तो मेरे बच्चों यहां माइनस साइन आ जाएगा। अगर माइनस होता तो प्लस आ जाता। क्लियर? आइए x तो यहां ज्यों की त्यों यहां क्या है, dy है, तो x का मान आएगा, x का मान ये रहा √1 माइनस वाई स्क्वायर और dy, और ये टर्म हो गया 0। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो है y dy, अगर इस फंक्शन में मैं x की y की जगह पर x कर दूं तो पूछिए क्यों? इससे ये कट जाएगा। या यहां कर लो, तो यहां करोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म में या तो डायरेक्ट भी काट सकते हो, और नहीं समझ में आता तो इसमें मैं रिप्लेस कर दूंगा। यहां 0 से लेकर 1 2x dx प्लस 0 से लेकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 से 1। इस पूरे फंक्शन में आप y की जगह पर कुछ भी चेंज कर सकते, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यहां रख दो बेटा y इक्वल टू एक्स इन सेकेंड टर्म। ये सेकेंड टर्म, देखो ये फर्स्ट टर्म है dx का, सेकेंड टर्म है dy का। मैंने देखा दिस एंड दिस कट गया क्योंकि यहां माइनस है और यहां प्लस, सिर्फ ये बचा 2x dx। तो मैं इधर लिखे देता हूं लिमिट 0 से 1 2x dx, इंटीग्रल करिए 2x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, लिमिट 0 टू 1, यहां 1 रखेंगे तो 1 हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, एवोल्यूट इंटीग्रेशन x dy माइनस y dx around the circle, around the circle x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था जब अराउंड द सर्किल हो तो एक साइन है इंटीग्रल में, मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले यहां देखिए एक सर्किल बनाते हैं और यहां रेडियस इसकी 1 है और इसने दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैं ये कह सकता हूं एक्स बराबर कॉस टी और वाई इक्वल टू साइन टी। कैसे कह सकते हैं? आप रख के देखिए एक्स की जगह पर यहां कॉस टी और यहां साइन टी, तो 1 आएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1। और अराउंड द सर्किल कह रहा है तो यहां से लेकर यहां तक पूरी लिमिट अराउंड द सर्किल जब कह रहा है तो 0 से लेकर कितनी होगी, 2 पाई होगी। ये बात समझ में आ गई होगी। पूरे सर्किल की लिमिट कितनी है, 0 से 2 पाई। अब यहां से dx की मुझे जरूरत पड़ेगी तो माइनस के साइन टी हो जाएगा इसका डिफरेंशियल, और dt। यहां से dy की जरूरत पड़ेगी तो इसका हो जाएगा cos t और dt। आइए ये पूछ रहा है तो यहां मैंने लिखा x dy माइनस y dx इक्वल अराउंड द सर्किल, ऐसा साइन बना देते हैं। x की जगह पर क्या है, यहां से देखिए cos t, dy की जगह पर cos t dt, यहां cos t dt रखेंगे तो cos स्क्वायर dt, माइनस y की जगह पर है sin t और dx की जगह पर माइनस के sin t dt, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर dt, और लिमिट कितनी हो गई, 0 से लेकर 2 पाई। तो 0 से 2 पाई अराउंड द सर्किल cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1, कब, जब dt को कॉमन ले लिया जाए। तो dt मैंने कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1, dt का इंटीग्रेशन t होता है, लिमिट 0 से 2 पाई, तो इसका आंसर आ गया 2 पाई। यही आंसर है इसका। तो मेरे बच्चों ये दोनों क्वेश्चन कैसे लगे, प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो। आप कहां से देख रहे हैं, कम से कम कमेंट करके ये बताया करो। आप देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूं, आपके पास टाइम नहीं है कि आप 5 सेकंड में एक कमेंट मुझे भेज सकें या वीडियो को लाइक कर सकें। लेकिन कुछ बच्चे गलत मैसेज भेजते हैं कि सर ने मेंबरशिप लगा रखी है। आप बताइए, जब मैं मेंबरशिप नहीं लगाऊंगा, सारी वीडियो में आपको फ्री दे दूंगा, तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? मेरी जो कोचिंग है ऑफलाइन वो भी यहां से बंद सी हो चुकी है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर हर डाउट क्लियर करता हूं। तो जो मेरे मेंबर्स हैं, मुझे दक्षिणा देते हैं, उसी से तो मेरा खर्चा चलता है। यूट्यूब से कोई खास नहीं मिलता है। आप लोग जो मेंबरशिप लेते हैं तब मेरा खर्चा चलता है। मेरे बच्चों, मैं आपको घर बैठे पढ़ा रहा हूं और डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस की दोनों की मात्र एक बुक की बराबर में फीस ले रहा हूं। तो मैं क्या ज्यादा फीस ले रहा हूं आपसे? जब आप मुझे इतनी थोड़ी सी दक्षिणा नहीं दे सकते तो आगे फ्यूचर में आप कंपटीशन कैसे निकालेंगे? सोचिए, वहां तो बहुत फीस देनी पड़ती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 3, इफ f इक्वल दे रखा है 2x प्लस वाई बाहर आई प्लस 3y माइनस एक्स बाहर j, तब देन एवल्यूट CF.dr where C is a curve in xy plane consisting line from 0 0 to 2 0 एंड देन तब स्ट्रेट लाइन बनी कहां 3 2 पर। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं डायग्राम, जिससे इंटीग्रल आसान हो जाएगा। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो यहां पॉइंट ये ओ के पॉइंट मैंने कह दिया 0 0, यहां 1 और यहां 2 पॉइंट बनाते हैं ये, तो ये 2 0 और ये मैंने कह दिया ए के पॉइंट है। फिर कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन गई है 3 2 पर, तो y का मान 2 यहां ले लीजिए इस हिसाब से, चलिए यहां ले लीजिए 2, लेकिन x की वैल्यू 3 है, जब यहां 2 है तो यहां तक 3 होगी, या थोड़ा और बढ़ लीजिए, ये यहां तक 3 होगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनी बी पॉइंट, ये आए 3 2। अब यहां से आप आसान समझ जाएंगे, ये देखिए एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 है, तो स्वाभाविक है dy की वैल्यू भी 0 होगी। लेकिन यहां से अब स्ट्रेट लाइन गई तो यहां x के भी पॉइंट है और y के भी पॉइंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन पहले निकालनी होगी, क्योंकि हमें कर्व की जरूरत पड़ेगी और वो कर्व इसमें है नहीं। आइए अगर मैं आपसे ये कहूं ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो ये जो लाइन है ए बी स्ट्रेट लाइन, द लाइन ए बी इज क्या है इसका, ये लाइन आप मेरे बच्चों सेकंड सेमेस्टर जब स्ट्रेट लाइन आएगा ना 3D में, वहां डिटेल में फाइंड करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मुझे तो यहां बताना ही था आपके लिए। तो ये होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। अब यहां x तो ये रही, x माइनस x1 कितना है 2, x2 माइनस x1 3 माइनस 2 इक्वल y माइनस y1 कहां है 0 अपॉन y2 माइनस y1 3 2 माइनस 0। दिस इंप्लाइज क्या बचा, यहां ऊपर बचा x माइनस 2, यहां तो 1 बचा, और इधर बचा y अपॉन 2। कहने का मतलब y की वैल्यू आ गई 2x माइनस 4। अगर जरूरत पड़ती है डिफरेंशियल की तो dy इक्वल आएगा 2dx। अब मेरे पास एक कर्व मिल गई, f मेरे पास है, लिमिट में यहां से निकालूंगा dr और देखते हैं। तो r इक्वल क्या होता है मेरे बच्चों xi प्लस yj प्लस zk, तो dr आप जानते हैं dxi dyj dzk। अब आपको यह निकालना है, सबसे पहले f बराबर देखो क्या दे रखा है 2x प्लस y बाहर i 3y माइनस x बाहर j, और तो कुछ है ही नहीं, तो dr क्या है यहां dxi dyj। हमें निकालना है f डॉट dr, i की डॉट i के साथ 2x प्लस y बाहर dx प्लस के 3y माइनस x बाहर dy। मुझे f डॉट dr मिल गया। अब मुझे लिमिट चाहिए और यहां कर्व भी दे रखी है, जरूरत पड़ेगी तो कर्व यूज करेंगे। आइए अब हमें क्या निकालना है cf डॉट dr, तो हम इस एक्सिस पर चलेंगे, पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। अभी c लिख लो 2x प्लस y बाहर dx प्लस 3y माइनस x बाहर dy। क्लियर। अब हम पहले OA के लिए लेंगे, इसके लिए OA लाइन पर लिमिट हो गई 0 से लेकर 2 तक, ये वाली पहली लिमिट 0 से लेकर कहां तक 2a तक, तो ये OA के लिए लिमिट हुई 0 से 2, लेकिन यहां y का मान 0 है तो dy का मान 0, ये 0 हो गया तो यहां तो बचा 2x dx, और ये तो टोटली 0 हो गया, dy की जगह पे आप 0 रखेंगे तो सिर्फ यही बचा प्लस। अब मुझे इस लाइन में चाहिए, किसमें, इसमें स्ट्रेट लाइन a से लेकर b, तो इसकी लिमिट हो गई
2 से लेकर 3 तक। कहां तक? 2 से लेकर 3 तक। चलिए, तो यहां 2 से लेकर 3, फिर इसमें आ जाओ, यहां dx लग रहा है तो y को x में चेंज कर दो। इसकी वजह से कहां गया? इसकी वजह से, जिससे इंटीग्रल आसान हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इंटीग्रल नहीं होगा आपका, ठीक है। तो यहां 2x प्लस y की जगह पर क्या है यहां बोलिए? 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 बाहर dx। अब यहां भी बदल दीजिए, 3 y की जगह पर कितना है? 2x माइनस 4। एक काम करते हैं, हमें 3 की मल्टीप्लाई करो तो 6x माइनस 12, डायरेक्ट लिख दो 6x माइनस 12 माइनस के x। अब मुझे dy की जरूरत है, तो dy बराबर कितना है? 2dx। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी मेरे बच्चों, क्लियर? आइए इसका तो इंटीग्रल कर लो, 2x स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से 2 प्लस, इसे एक जगह इकट्ठा कर लो, 2 से लेकर 3, ये कितना हो गया? 4x माइनस के 4। इस 2 की ये कितना हो गया? देखो 5x, और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 10x। यहां कितना है? 12, 12 2 जा 24, और बाहर आया dx। इस 2 से 2 कट गया, यहां रखोगे तो 4 प्लस 2 से लेकर 3, ये कितने हो गए? 14x माइनस के 28 बाहर dx। इसमें से 14 कॉमन, 2 से लेकर 3 केवल x माइनस 2 और dx। यहां 4 प्लस 14, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन 2x लिमिट 2 से लेकर 3। यहां से चलते हैं, 4 प्लस के 14, यहां आप 3 रखेंगे, 3 3 जा 9, माइनस के 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 9 माइनस 4 इधर तो आया 5/2, माइनस के 2, यहां पहले 3 रखेंगे, माइनस के 2 तो 1 आया, 4 प्लस 14, 5/2 माइनस 2 कितना बचा? 1/2, 4 प्लस 7, और आंसर हो गया 11। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन के तौर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीजीटी की तैयारी करें आगे चल के, तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सर्कुलेशन, फाइंड द circulation of F round the curve C, where F इक्वल, यही आ जाएगा, x माइनस वाई बाहर I प्लस x प्लस वाई बाहर J, and is the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, और सर्किल में z बराबर क्या होता है? 0। यहां कोई ऐसी बात नहीं है कि यहां रेडियस कितनी होगी? 4 का स्क्वायर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जब यहां 4 है तो x बराबर 4 cos t और y बराबर 4 sin t। राउंड द सर्किल है तो लिमिट सर्किल की 0 से 2 पाई होती है, बस ये बात है। तो यहां सर्किल बना लेते हैं, और इस सर्किल की जो रेडियस है वो तो हमारी 4 हो गई, और लिमिट इसकी 0 से लेकर कितनी होगी? और राउंड लगाएगी पूरा तो 2 पाई, हमें लिमिट मिल गई। एफ हम अभी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, इसीलिए एक्स बराबर होगा 4 cos t और y बराबर होगा 4 sin t। अगर आप dx निकालेंगे तो -4 sin t और t का dt, यहां dt लिख रहा है दिखाई ना दे, इसका डिफरेंशियल करेंगे आप यहां dy, तो इसका होगा 4 cos t और t का dt, ऐसे ही इसका डिफरेंशियल -4 sin t, t का dt। अब हमारे पास f दे रखा है तो r इक्वल क्या होता है? हम जानते हैं xi yj zk। अब हमको dr चाहिए तो दोनों ओर डिफरेंशियल dxi dyj dzk। आपको करना होगा f डॉट dr, इसका मतलब i वाले की डॉट i के साथ तो इसकी dx में हो जाएगी x माइनस वाई dx, प्लस j की डॉट j वाले के साथ तो dy की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस वाई dy। यहां k वाला टर्म नहीं है तो इसका 0, तो f डॉट dr भी मिल गया। बस वैल्यू रखनी है, लिमिट तो आप जानते ही हैं 0 से 2 पाई। तो मैं यहां से ले रहा हूं
सी एफ डॉट डी आर लिमिट 0 से 2 पाई, ये क्या आया आंसर, एफ डॉट डी आर एक्स माइनस वाई बाहर डी वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये गलत कर दिया मैंने, यहां डी एक्स आएगा मेरे बच्चों और यहां डी वाई। चलिए सॉल्व करते हैं। लिमिट 0 से 2 पाई, एक्स की जगह पर क्या है 4 cos t, वाई की जगह पर माइनस के 4 sin t और dx की जगह पर यह रहा माइनस के 4 sin t dt प्लस यहां x की जगह पर 4 cos t, y की जगह पर 4 sin t और dy की जगह पर यह रहा 4 cos t और बाहर dt। अब एक देखिए यहां से 4 कॉमन और 4 तो 16 ही यहां से कॉमन है, 4 और 4 4 जा 16, तो पूरे में से 16 कॉमन आ गया। लिमिट 0 से 2 पाई, अब इसमें 4 कहीं भी नहीं है, यहां से 4 कॉमन, 4 ये 16, 4 यहां से कॉमन, 4 ये 16 और 16 पूरे से कॉमन। माइनस के साइन टी की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के साइन टी कॉस टी, इस माइनस के साइन टी की इस वाले टर्म में करोगे तो प्लस के साइन स्क्वायर टी, dt कॉमन ले लेंगे, cos t की इसमें करोगे तो cos स्क्वायर t और बेटा cos t की इसमें करोगे तो sin t और cos t और सबसे बाहर dt। मैंने देखा ये तो कट गया प्लस माइनस और इसका मान होता है 1, तो 16 लिमिट 0 से 2 पाई 1 इंटू डी टी, 16 dt का t लिमिट 0 से 2 पाई, तो 16 2 पाई माइनस 0 कितना आया 32 पाई। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? 4 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट थे, मुझे रात नींद भी नहीं आई कि ये क्वेश्चन पेपर में से एक जरूर आएगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो सरफेस और वॉल्यूम की आएगी, ठीक है? तो आप कहां से देख रहे हैं प्लीज ये भी बता दिया करो। देखो आप छोटा सा कमेंट नहीं दे सकते और 1 सेकंड में लाइक भी नहीं करते, अब आप सोचिए हम कितनी मेहनत करते हैं, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।